नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चाइना जो है वो खुल के अब भारत के साथ खड़े होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट चाइना एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट करते हुए इनफैक्ट बहुत डेस्परेटली भारत की तरफ अप्रोच कर रहा है। जिस तरीके से पिछले एक वीक में चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स नाम की मैगजीन है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक माउथपीस है, उसमें इस तरीके से भारत को अपीज करने की प्रयास की गई है जैसा आज तक कभी नहीं देखा गया था। इनफैक्ट अब तो फ्रेंड्स, हिंदू प्रोवर्ब, हिंदू कहावतों को यूज करके चाइना जो है वो भारत को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाइना ने कहा कि हेल्प योर ब्रदर्स बोट अक्रॉस एंड योर ओन विल रीच द शोर। मतलब फ्रेंड्स, एक तरीके से चाइना कह रहा है दैट इंडिया इज लाइक आवर ब्रदर एंड इसीलिए इंडिया को चाइना की मदद करनी चाहिए सो दैट हम दोनों मिलके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। ये फ्रेंड्स एक तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई कहने का प्रयास चाइना वापस से कह रहा है। पहली बार इस तरीके की बातें होती थी 1960 के पहले, और अब वापस से फ्रेंड्स चाइना जो है वो बहुत डेस्परेटली भारत को अपनी ओर लाना चाह रहा है। चाइना को यह लगता है कि अमेरिका के टैरिफ एग्रेशन के बाद आज इंडिया को समझ में आ चुका है दैट हाउ अनरिलायबल अमेरिका इज, और इसीलिए चाइना को लगता है कि यह सही समय है कि वो भारत को अपने साथ ले सके और दोनों मिलके जो एशियन सेंचुरी का एक विजन है उसको पूरा कर सके। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि चाइना भी कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। चाइना भी उतना ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है जितना अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है। इनफैक्ट अमेरिका तो कम से कम मान लीजिए डेमोक्रेसी है जहां पे सत्ता बदलता है। शी जिनपिंग तो एक तरीके के डिक्टेटर है। इसीलिए चाइना का एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के पास है एज कंपेयर टू अमेरिका। लेकिन फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि क्या भारत को चाइना के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए? क्या चाइना को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि रिश्ता खराब है? चाइना पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मदद किया था, या आज हमें चाइना की इस मजबूरी को फायदा उठाकर अपने लिए कुछ कंसेशन लेना चाहिए? फ्रेंड्स, बिकॉज चाइना इस तरीके से भारत को अपने ओर लाने का जो प्रयास कर रहा है उसके तमाम रीजंस हैं जो आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे। बट फ्रेंड्स, एक बात तो श्योर है दैट चाइना इज डेस्परेटली लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, देखिए 6 अगस्त को सबसे पहले ग्लोबल टाइम्स के अखबार पे ये छपा कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग है, जिस तरीके से भारत रशिया और अमेरिका दोनों से बातचीत करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता था, आज यूएस के एक तरफा हेजेमनी की वजह से आज भारत के ऊपर काफी ज्यादा एग्रेशन झेलने को मिल रहा है। इनफैक्ट चाइना ने कहा कि अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, आप हमेशा से एक आइटम है अमेरिका के मेनू में, ना कि गेस्ट हैं अमेरिकन डाइनिंग टेबल पे। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से यहां पे अमेरिका जो है वो चाइना जो है वो भारत को अमेरिका का रियलिटी चेक देने को प्रयास कर रहा था। फिर से कुछ देर बाद ग्लोबल टाइम्स में ये खबर आती है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो चाइना विजिट करने जा रहे हैं एससीओ समिट के लिए। और फ्रेंड्स, अगर मैं आज ग्लोबल टाइम्स के अखबार को देखूं तो 2 बैक टू बैक एक तरीके से इंडिया स्पेसिफिक न्यूज है। सबसे पहला है कि मोदी और ब्राजील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन दोनों ने बातचीत किया है, और फिर यहां पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो चाइना आने जा रहे हैं, क्यों उससे ग्लोबल अटेंशन, ग्लोबल वर्ल्ड में क्यों आज हड़कंप मचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज तक कभी भी ग्लोबल टाइम्स में बैक टू बैक इतना ज्यादा इंडिया को कवर नहीं किया गया था जितना इस समय कवर किया गया है। आज मैं फ्रेंड्स बात करूंगा 7 अगस्त ग्लोबल टाइम्स में छपे हुए इस पर्टिकुलर न्यूज में, जहां पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर से कार्टून दिखाया गया है कि कैसे इंडिया और चाइना की जो डेस्टिनेशन है वो एक ही रास्ते में है और इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर न्यूज में क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, एंड एट द एंड व्हाई चाइना इज सो मच डेस्परेट, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर चाइना इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में क्या कह रहा है, तो घुमा फिरा के वो कह रहा है कि ये सही समय है कि भारत और चीन को मिलकर एशियन सेंचुरी 21वीं सदी में बनाने का। फ्रेंड्स, देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा कि चाइना और इंडिया जो है आज वो 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करते हैं और दोनों की जो इकोनॉमी है वो आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि दोनों मिलके ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा कर सकते हैं।
इनफैक्ट ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चाइना और इंडिया जो है ये दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़े डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी है, ना कि थ्रेट है। साथ ही साथ ये दोनों कंट्री एक साथ एक कोऑपरेशन पार्टनर है, रादर कॉम्पिटिटर है। फिर फ्रेंड्स ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि दोनों कंट्री जो एक पुराने सिविलाइजेशंस हैं, आज ये दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दोनों बहुत बड़े मेंबर्स हैं ग्लोबल साउथ के, और ये दोनों कंट्री आज बहुत तेज रेट से उस मॉडर्नाइजेशन के जर्नी में इन्वॉल्व है। इसलिए आज इन दोनों कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है, और इसीलिए रिलेशनशिप में काफी ज्यादा मोमेंटम होना चाहिए। और हिस्टोरिकली ये बात गवाह है कि इंडिया चाइना जब भी आए हैं, हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस जो है वो आपका कम हुआ है। इनफैक्ट फ्रेंड्स ग्लोबल टाइम ने यहां तक कहा कि चाइना इंडिया नेबर्स हैं और इनके कोऑपरेट करने की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। एज रीजनल पावर्स, चाइना एंड इंडिया हैव एक्सटेंसिव शेयर्ड इंटरेस्ट इन एरिया सच एज काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा यहां पे एक तरीके से इंडिया को अपीज करने की कोशिश की गई है। सबसे जो फ्रेंड्स इसमें इंटरेस्टिंग चीज था कि एक हिंदू कहावत को यूज करके चाइना ने एक तरीके से वापस से हिंदी चीनी भाई भाई का लॉजिक शुरू करने का काम किया। उसने कहा, हेल्प योर ब्रदर्स बोट अक्रॉस एंड योर ओन विल रीच द शोर। जैसा मैंने शुरू में भी इसका मतलब बताया फ्रेंड्स, तो ये काफी सरप्राइजिंग था कि कैसे चाइना जो है वो डायरेक्टली इंडिया के ऑडियंस के साथ रिलेट करना चाहता है, और इसीलिए चाइना जो कि एक एथीस्ट कंट्री है वहां पे एक तरीके का हिंदू प्रोवर्ब का यूज करना। फिर ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा गया फ्रेंड्स, वी वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी टू चाइना विद जेन्युइन इंटेंशंस टू इंप्रूव बायलैटरल टाइज and pragmatic cooperation plans, and to jointly usher into a new chapter of the dragon and the elephant dancing together. So friends, this is what China is doing now. China जो है वो एक तरीके से भारत को अपने कैंप में लाना चाहता है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि भारत ने भी चाइना के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरीके से चाइना जो है वो बढ़ चढ़कर भारत की स्वागत कर रहा है, भारत के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहा है, अब सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। कि चाइना जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की इतनी मदद किया, आज ऐसा क्या हो गया कि चाइना इज बिकमिंग वेरी डेस्परेट। ऑब्वियसली फ्रेंड्स एक तो क्लियर है कि आज ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से अनलाइक मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना की जो समस्या है वो और भी बढ़ सकती है फ्रेंड्स, बिकॉज भारत का तो जो अमेरिका में एक्सपोर्ट है वो काफी कम है एज कंपेयर टू चाइना का एक्सपोर्ट। अगर मैं 2024 के डेटा की बात करूं तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में वो लगभग $525 बिलियन है फ्रेंड्स। आप समझिए कि चाइना ने केवल लगभग $525 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचा है। इंडिया चाइना का तो टोटल, अगर आप यूएस और इंडिया का अगर टोटल ट्रेड भी मिला दो तो वो भी $125 बिलियन है। दोनों का बायलैटरल ट्रेड, इंडिया का तो एक्सपोर्ट $70 बिलियन है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं लगभग आप समझिए 7 गुना ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएस में। इसलिए यूएस के टैरिफ की वजह से चाइना में काफी प्रॉब्लम आ रहा है, और ये काफी समय से चल रहा है, और इसीलिए इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज भी आया है कि चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और इसका इंपैक्ट है कि चाइना में डिफ्लेशन की जो समस्या है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। फिर फ्रेंड्स जिस तरीके से भारत ने चाइना को बहुत ज्यादा प्रोवोक किया, जब उसके ही स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में हम पहुंच गए बाय मेकिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद फिलीपींस, और हम जिस तरीके से साउथ चाइना सी में एक डेयरिंग जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल पहली बार आज तक इतिहास में किए, उससे भी चाइना काफी ज्यादा पैनिक में आ गया। इनफैक्ट फ्रेंड्स चाइना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कोई भी तीसरा कंट्री जो है वो साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व हो, तो इनडायरेक्टली मैसेज इंडिया के ही ओर था। लेकिन फ्रेंड्स इंडिया फिलीपींस के साथ मैसेज चाइना को ये क्लियर कह दिया है दैट इफ यू आर गोइंग टू हिट आवर वीक स्पॉट देन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू योर वीक स्पॉट, जहां पर अगला टारगेट हमारा फिलीपींस हो सकता है, उसके बाद तो हमारा ताइवान साथ हो सकता है, जिससे हम एक और रिलेशनशिप को बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखिए कि भारत रशिया के साथ अपने दोस्ती को बरकरार रख रहा है। चाइना को हमेशा लगा था कि भारत अमेरिका के दबाव में डर जाएगा, लेकिन देखिए एनएसए दोवल गए, वहां पे पुतिन ने कितने अच्छे से स्वागत किया, तो ये बताता है कि भारत और रशिया की दोस्ती जो है वो रहेगी, और भारत अमेरिका से नहीं झुकने वाला है, जिसकी वजह से चाइना को भी समझ में आ चुका है कि भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ना आसान नहीं है। फ्रेंड्स आप देखिए कि पाकिस्तान के जो असीम मुनीर है वो वापस से अमेरिका जा रहा है, ये व्यक्ति, इसकी वजह से चाइना अगेन पाकिस्तान के ऊपर जो उसका एक तरीके से ऑल वेदर पार्टनरशिप है वो भी कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तमाम
तमाम रीजंस की वजह से आज चाइना को लगता है कि ये सही समय है भारत के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का। लेकिन भारत को ये बात पता रहना चाहिए, चाइना एक अगेन बहुत अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल कंट्री है, लेकिन हमें पुराने बैकलॉग्स को छोड़ के चाइना की इस मजबूरी को आज अपने हित में यूज करना चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट हो, या किसी तरीके से हमें पाकिस्तान के खिलाफ या अपने बॉर्डर एग्रीमेंट के लिए हमें चाइना के साथ इफेक्टिवली बार्गेन करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।